फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। शर्मल शेख में वापस आकर के शिवशंकर मेनन ने भी ये कहा था कि ड्राफ्टिंग एरर है, पर बीजेपी ने माफ थोड़ी ना कर दिया मनमोहन सिंह की सरकार को। वो आज भी कहते हैं कि शर्मल शेख में हम सब शर्मिंदा हुए हैं। उन्होंने शिवशंकर मेनन की बात थोड़ी ना मानी, तो अब कांग्रेस पार्टी जयशंकर की बात नहीं मान रही। शर्मल शेख में भारत शर्मिंदा हुआ था पद्मजा जी, इसको कैसे अस्वीकार कर देंगे? गलती ही थी तभी तो शर्मिंदा हुए थे। लेकिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जो कहा था उससे क्या भारत को कहीं शर्मिंदा होना पड़ा क्या? भारत ने तो घुस के मारा, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। जो आज तक भारत से कटकर पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान का किसी युद्ध में नहीं हुआ, वो इस ऑपरेशन सिंदूर में हुआ। नंबर 1। नंबर 2, हम कोई मिलिट्री रूल में है क्या? कभी हमारे देश में पॉलिटिकल लीडरशिप के अलावा किसी और को श्रेय गया है क्या? वरना इंदिरा गांधी, ये जो मीम बनाए गए थे कि आयरन लेडी और सायरन मैन, यानी भारत की सेना, भारत की सरकार तैयारी करती है, सायरन बजाकर लोगों को अलर्ट करती है कि अगर ड्रोन आएंगे, अगर मिसाइल आएंगे, तो कांग्रेस मीम बना रही थी, सायरन मैन नरेंद्र मोदी को बता रही थी। और उसके बाद जब अड्डे तबाह हो गए, बर्बाद कर दिया पाकिस्तान, तो अब कह रहे हैं तुम श्रेय नहीं लोगे। ये डेमोक्रेटिक देश है, यहां लोकतंत्र चलता है और लोकतंत्र में लोक के द्वारा चुना गया नेता ही तय करता है। अब अगर राहुल गांधी कह रहे हैं कैमरे के सामने खून गर्म हुआ, 2014 से 2025 नरेंद्र मोदी का खून कभी कैमरे के सामने गर्म नहीं हुआ। अब यह अलग बात है कि मनमोहन सिंह जी का हर वक्त ठंडा रहता था, उस वक्त की मुश्किलें दूसरी नहीं होंगी, डर उनको लगता रहा होगा। और जब यह सवाल इस तरह से बार बार किया जाएगा, तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश ने इंदिरा गांधी को तानाशाही के लिए नहीं माफ किया, उसके बावजूद कहा कि एक मजबूत शानदार नेता थी। अब सवाल पूछेंगे, क्यों इंदिरा गांधी के समय 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण के बावजूद TOK वापस नहीं आया? क्यों हमारे युद्धबंदी वापस नहीं आए? क्यों हमारी जो जमीनें चली गई थी उसको, क्यों हमारे देश की सरकार उस वक्त चुनी हुई वापस नहीं ला पाई? सारे गलत काम कांग्रेस करे और आप चाहते हैं कि इस वक्त नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब सब नरेंद्र मोदी के माथे डाले। पॉलिटिकल नैरेटिव में अब कांग्रेस पार्टी बुरी तरह से पिट रही है, साफ दिख रहा है। सुजाता पॉल, आपने एक लाइन लिखी यहाँ पे, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी हैज कोलैप्स्ड। आपने भारत के सम्मान से समझौता कर लिया। अब आप सुनिए कि पाकिस्तान में लोग रो रो कर बयां कर रहे हैं, उनके नेता बयां कर रहे हैं। उनके एक सेनेटर हैं उमर फारूक, वो कह रहे हैं कि भाई चकाला एयरबेस पर वो बॉम्ब फोड़ करके चले गए, हमारी सरकार सोती रह गई। मरियम नवाज कह रही हैं कि यहां पर हमारी आइन कर क्या रही थी, हमें समझ में नहीं आ रहा है। इन दोनों की बात सुनिए, वो गवाही दे रहे हैं कि भारत ने घुस करके मारा। हमारे देश में कहा जा रहा है कि आप तो पूरी तरीके से फेल है। सुजाता जी, पाकिस्तान कह रहा है मार दिया, हम कह रहे हैं सरेंडर कर दिया। ये तो उल्टा हो गया। पद्मा नहीं पद्मा जी, ये तो हम कह ही नहीं रहे हैं। हम कह रहे हैं हमारी सेना ने जो किया है ना, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। आप कैसी बातें कर रही हैं? आपके हर शो में ये बात कह के गई हूं मैं। तो भारत के सम्मान से समझौता कैसे हुआ? अगर हमने उनको मारा, अगर वो रो रहे हैं, अगर उनके GHQ के बगल पे बम पड़े हैं, अगर ड्रोन घुस गए रावलपिंडी तक, तो भारत के सम्मान में समझौता कैसे हुआ? बताती हूँ कैसे हुआ। हमारी सेना जब इस तरह की लड़ाई लड़ रही थी कि अंदर घुसकर आक्रमण भी कर रही थी और सफलता भी हासिल कर रही थी, तो हमारे राजनेता क्या कर रहे थे? हमारे राजनेताओं का क्या मतलब था कि फोन करके वो उस वक्त बात करते, या ट्रंप बार बार 11 दिन में 8 बार कह चुके हैं कि व्यापार के लिए तो सिंदूर का महत्व बता रहे थे प्रधानमंत्री जी। उन्हें पता ही नहीं ट्राइलेट टेट्रोक्साइड से बनता है आपका सिंदूर, और जहर हो जाएगा अगर रगों में चला जाएगा। तो भाई ये जो डायलॉग बाजी वो कर रहे हैं, तो वो डोनाल्ड ट्रंप को भी एक डायलॉग चपेट के मारे ना। पूरा देश चाहता है, भाजपा के प्रवक्ता आके बोलेंगे कि हाँ हमने जवाब दे दिया ट्रंप को, ट्रंप का कोई रोल नहीं था। प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं बोल पाते इस बात पर? तो, और जहां तो हमारे सम्मान से समझौता कब नहीं होता? जब हम जा करके पहले ट्रंप को बोलते यू शट अप, और फिर जाकर के हम पाकिस्तान के 4 टुकड़े करते। एंड गोल क्या था जिससे आप कहते हैं हाँ अब भारत का सम्मान एकदम इंटैक्ट? टुकड़े तो कर ही देती हमारी फौज। ये हमारे भारत की सेना है। पहले 2 टुकड़े करे, अब की बार छिन्न बताइए। प्रदीप भंडारी, 4 टुकड़े होने वाले थे, कांग्रेस साथ खड़ी थी, वो तो आप बीच में आ गए स्पीड ब्रेकर बन के और सम्मान के साथ समझौता हो गया। पद्मजा जी, क्या बात है ना, अगर कोई बहरे होने की एक्टिंग करे तो उसके सामने आप भोंपू भी बजा दो तब भी उसको आवाज नहीं सुनाई देगी। कल भी MEA ने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कोई थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं है।
जयशंकर जी ने कौन कल भी third इंटरव्यू में party? कहा कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। नाम तो बता भाई दो इनका थर्ड समझ पार्टी नहीं का। आता, ये देखिए मेरे बीच अमेरिका में क्यों बोल नहीं रही बोल पा रहे है, आप? मैं इनको सुन रहा था, ये अमेरिका मेरे नहीं पीछे कर रहा, बोली, वो पद्मा जी बता को रहा आप चुप था। कराइए। ये बोलिए, बौखलाहट है जब ट्रम्प तथ्य नहीं होते। बोलता है। डिस्टर्बेंस इज यूज्ड डोनाल्ड एज अ ट्रम्प मीन के व्हेन यू डू नॉट हैव एन इलेक्शन आर्गुमेंट। जिताने के लिए पद्मा जी ये जब बोल रही थी मैं सुन रहा था, ये देश निर्धारित कर ले कांग्रेस के प्रवक्ता किस तरीके से बौखला रहे हैं। हम टुकड़े कर देते इस बार। अरे बता थर्ड रहा हूं, पार्टी की जगह भाई। ट्रम्प बोल दीजिए ना, वो कह रहे हैं आप डरते हैं ट्रम्प का नाम अरे लेने भाई हम एक ही कंट्री क्यों बोले, 3-10 कंट्री हमने पूरी दुनिया को जवाब अरे दिया, बोलिए एक ही तो क्यों बोले। और सही, डिप्लोमेटिक सब भाषा ऐसी बोलिए, थोड़ी होती है, डोनाल्ड इनके जैसे ट्रम्प कैसी बातें कर रहे बोल रहा है, हैं। ये इंदिरा बोल गांधी के के तो समय देखिए। 10,000 करके किलोमीटर सुजाता से जी। ज्यादा की जमीन वापस से ट्रम्प के पाकिस्तान को नाम दे को दी, नहीं लेंगे। 90,000 हमारे चीन सैनिक दे दिए और हमें और बाद रिटर्न में कुछ नहीं चीन मिला। और और ट्रम्प 2 महीने न्यूक्लियर एक टेस्ट साथ करने के बाद में ये आजाद पाकिस्तान को पाकिस्तान न्यूक्लियर की मदद टेक्नोलॉजी करने देना के चाहते लिए थे। तो ये भाजपा ऑपरेशन का स्माइलिंग बुद्धा मुंह के बंद बाद में रहेगा। नेहरू क्यों नहीं बोलते जी आप? ऊंच और उरी विदेश पाकिस्तान को नीति देना के साथ चाहते थे। खिलवाड़ किया राजीव है गांधी आपने। जाके कहते थे बोलिए। न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कर लो। 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में जाके टॉक्स कर रहे थे, सियाचिन का पाकिस्तान को गिफ्ट ये करना चाहते थे। एक आर्टिलरी गन नहीं खरीदी और ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे, ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे। क्या बात कर रही है, कुछ नहीं आता इन लोगों को। जवाब मैं पूछना चाहता हूं पद्मजा जी, आज आपसे पूछता हूं और लॉजिकली बात करना चाहता हूं। नहीं वो लॉजिकली तो वो कह रहे हैं, उन्होंने आपने उनका वीडियो देखा होगा, उनके वीडियो में है, कांग्रेस के वीडियो में है, सेना तैयार थी, वी आर रेडी। कांग्रेस तैयार थी, वो भी कह रहे थे वी आर ऑल्सो रेडी, पर आप झुक गए, आप रुक गए। और इंदिरा जी आज कह रही हैं कि रुकना नहीं था, झुकना नहीं था। ये झुकना होता है। पाकिस्तान के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स के ऊपर एक न्यूक्लियर पावर के मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में हमला करना झुकना होता है। हाफिज सईद के हेडक्वार्टर को मारना झुकना होता है। जैश ए मोहम्मद के हेडक्वार्टर को मारना झुकना होता है। 100 से ज्यादा आतंकवादियों को मारना झुकना होता है। ऑपरेशन सिंधु ऑनगोइंग है, पिछले इतने दिनों में 8 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए। झुकना मैं बताता हूँ क्या होता है। 26/11 आतंकवादी हमले के बाद में बैठकर पाकिस्तान को क्लीन चिट देना झुकना होता है। पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने की बात करना झुकना होता है। जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान को देने की बात करना झुकना होता है। अक्साई चीन को देना झुकना होता है। MOU चीन के साथ साइन करना झुकना होता है। ये देशद्रोही पार्टी कांग्रेस पार्टी है, इसको कभी नहीं समझ में आएगा, इसीलिए जनता ने इस हाशिए पे छोड़ा। लेकिन राशिद साहब एक सेकंड, जो क्लैरिफिकेशन की बात हो रही है ये ठीक है, जो डिप्लोमेसी में एक शब्द इधर से उधर बहुत फर्क पड़ जाता है। एस जयशंकर ने कहा, पद्मजा जी माफी चाह रहा हूं, आपको फैक्ट चेक कर रहा हूं। अमेरिका तक का नाम जो है कल एस जयशंकर ने अपने इंटरव्यू में लिया है। ये रहे, पढ़ लिख के नहीं आते ये लोग, ये रहा, पढ़ो, पढ़ेंगे नहीं, इनको चाहिए हाफिज सईद जब इनको फोन करे तब। ये देखिए आप, जब पूछा गया स्पेसिफिक क्वेश्चन बोला अमेरिका के अंदर है, हमने डायरेक्टली पाकिस्तान में हमसे डायरेक्ट बात करी। अब माफी मांगेंगे ये शो पे नहीं, इनको चाहिए चीन इनके जो आता है उससे फोन, इनको चाहिए इनका आता पाकिस्तान में उससे फोन। एक सेकंड, रणधीर जायसवाल ने कल क्या बोला है, जो प्रायर इंफॉर्मेशन वाली बात की जा रही है कि एस जयशंकर ने कहा एट द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन क्या प्रायर इंफॉर्मेशन दी गई थी पाकिस्तान को, स्पेसिफिक सवाल पूछा गया उनसे, वो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता हैं और उन्होंने बहुत डिटेल्ड जवाब दिया है। क्या बोला, एक बार सुनना जरूरी है। हम लोगों ने पाकिस्तान को बताया, एक बार जब हमने उनको मारने के बाद बताया DGMO के तहत के मार्फत से कि हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत आपके जो हमारा राइट टू रिस्पॉन्ड था वो हमने किया है और उसके बाद हमने बनाया, तो घटना के बाद बताया। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप।